फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है खुद के टैलेंट को कैसे पहचानें। और जितने भी 13 से लेकर 25 वर्ष के न्यू यूथ हैं, उनके लिए आज की वीडियो लाइफ चेंजिंग रहेगी। 100% मेरी गारंटी है। मैं बहुत दिल से और बहुत अच्छे से आज की वीडियो बना रही हूँ कि आपके लाइफ में कुछ वैल्यू मैं ऐड कर सकूँ, और कम से कम आज से 10 साल बाद आप कहो कि हाँ, महिला तूफान के चैनल पे मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके कारण मैं अपने टैलेंट को पहचान पाई और आज मैं सक्सेस हूँ। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं कुछ चंद पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। ज़िंदगी में तुम्हारे सफलता की राह में इतने कांटे मिलेंगे, लोग कहेंगे बिन कर फेंक दो इन कांटों को, लेकिन तुम्हारे अंदर सक्सेस की ऐसी भूख हो कि तुम कहो कांटों को अपने लहू से नहलाएंगे। अपने दर्द को ताकत बना लो। जो दर्द सहना सीख जाते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए दर्द को सहो और कांटों में अपने लहू को बहाने के लिए या लहू से नहलाने के लिए तैयार रहो। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि अपना फील्ड का दायरा बड़ा करें। जैसे कि हमारी सोच वहीं तक रहती है, अपने घर परिवार तक या आसपास तक, या अपने परिवार में जो रिलेटिव हैं उन तक, उससे आगे नहीं जाती। तो ऐसे में अपना फील्ड का दायरा, सोच का दायरा बड़ा करना है। आपको हर फील्ड आजमाने का भी समय है। 13 से 25 वर्ष का जो समय होता है, इसमें आप कुछ नई नई चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं, नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं। अभी सीखने का समय है, ट्राई करने का समय होता है। बाद में आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। अभी आप अगर भूखे हो, नंगे हो या जैसे भी हो, तो आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं आपकी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए। लेकिन बाद में आपको अपने पेरेंट्स की ज़रूरत पूरा करनी है, इस बात का ध्यान रखो। इसलिए आपको अपना खुद का टैलेंट पहचान कर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अगर तुम ही आगे नहीं बढ़ोगे, कुछ सक्सेसफुल पर्सन नहीं बनोगे, तो अपने पेरेंट्स के सपनों को कैसे पूरा करोगे? खुद ही नंगे भूखे रहोगे तो परिवार और समाज के लिए क्या करोगे? इसलिए इसी उम्र में यही सही उम्र है गलती से मिस्टेक नहीं करने का, गलती से सही राह चुनने का, सही फील्ड चुनने का, अपने टैलेंट को पहचानने का। तो टैलेंट को पहचानने के लिए अपने फील्ड का दायरा बड़ा करें, क्योंकि जो नॉलेज हमारे पास होती है उसी में हमारा इंटरेस्ट आता है। तो आप नई नई फील्ड को खोजो और उसके बाद देखो कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जैसे आपको गाने में इंटरेस्ट है, लेकिन आप 2-4 क्लासेस करते हो, उसी में आप ऊब जाते हो कि नहीं, अब नहीं है, तो फिर आप डांस में ट्राई करो। अगर डांस में आपको 24 घंटा में अगर 12 घंटा भी डांस करते हो या 24 घंटा भी डांस करते हो, फिर भी आप थकते नहीं हो, मज़ा आता है, तो समझ जाओ कि यही चीज़ है जिसमें आपको इसी फील्ड में आगे बढ़ना है और इस पैशन को प्रोफेशन में बदलना है, कैरियर बनाना है और इसी से पैसा पीटना है, पैसा कमाना है, अर्न करना है। और जिन्हें स्टडी में इंटरेस्ट है, पढ़ाई में, तो वो अपने देखिए IAS ऑफिसर बनने में उनको इंटरेस्ट है, उसमें उसकी तैयारी करने में उन्हें मज़ा आ रहा है, या कोई टीचर की तैयारी करने में, या कुछ अलग फील्ड में। तो इस तरह से फील्ड बहुत सारा है, मतलब एग्जाम्पल दी 2-3। तो इस तरह से मतलब आपको चूज़ करना है कि आपको किस फील्ड में मज़ा आ रहा है और आपका रियल में टैलेंट क्या है। टैलेंट रियल में कुछ होता नहीं है। हाँ, कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं कि उसकी आवाज़ अच्छी है तो सिंगर बन सकती है, ऐसा कहा जाता है, वो गाती बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप एक ही काम को और उसमें आपका इंटरेस्ट भी हो, पैशन भी हो, उसमें आप लगातार प्रैक्टिस करते रहते हो, लगातार मेहनत करते रहते हो, कंटिन्यू मेहनत करते रहते हो, तो उसमें आपका थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस होने लगता है। लोगों से आपको सुनने में मिलने लगता है कि आप अच्छा गाते हो, अच्छा डांस करते हो, या पढ़ने में लड़का बहुत अच्छा, आपके मार्क्स अच्छे आने लगते हैं। तो इस तरह से मतलब आपको अपने पैशन को प्रोफेशन में चेंज करना है, बदलना है। सेकंड पॉइंट है कि पैशन को प्रोफेशन में कैसे बदलें। तो सिर्फ एक ही जवाब है कि अभ्यास से। आपको पहले देखना चाहिए कि रियल में आपको, मैंने फर्स्ट ही पॉइंट में बताया कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, वो चूज़ कर लिया आपने। क्योंकि ये कपड़ा भी चूज़ करने जाते हैं हम अपने पहनने के लिए, तो कलर देखते हैं, डिज़ाइन देखते हैं, अपनी हाइट देखते हैं, फिर अपनी सब कुछ देखने के बाद हम खरीदते हैं। तो जब लाइफ में इतना बड़ा डिसीजन जिसके साथ हम 50-60 साल जीने वाले हैं, रहने वाले हैं, उस काम के साथ उसे अर्न करने वाले हैं। अब मुझे इंटरेस्ट था कुछ और में, पढ़ाई में, और मैं यहाँ कुछ और काम कर रही हूँ, तो ऐसे मर
मर के कब तक हम जिएंगे। तो गर्ल्स के लिए बॉयज़ का भी सपना पूरा नहीं होता है। कोई कुछ बनना, पायलट बनना चाहते हैं और अभी कुछ प्राइवेट जॉब बैठ के कर रहे हैं, तो फिर भी वो जीते हैं। लाइफ ही तो जीना ही पड़ेगा, अपने परिवार का पेट पालन पोषण करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में आपको अभी ही समय है, 13 से 25 वर्ष का जो समय होता है, टीनेजर जो ये समय कहा जाता है, किशोर अवस्था जो है, ये आपके जीवन का एक अद्भुत समय है, बहुत ही सुनहरा समय है। तो इसी में आप अपने फील्ड को चूज करो और जो भी आपका पैशन हो, जुनून हो, काम करने में मज़ा आता हो, जज्बा हो, जोश हो, उसी को प्रोफेशन में अगर बदल लोगे तो पूरी लाइफ सेट रहेगी, पूरी लाइफ खुशी खुशी जियोगे और बहुत अधिक सक्सेस करोगे। इतना अधिक क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है ना, रुचि है ना, उस काम करने में मज़ा आता है, आप थकते नहीं हो ना। किसी को डांस करने में 1 घंटा ही दिया जाए थक जाता है, कोई जिसका इंटरेस्ट है वो नहीं थकेगा। तो फिर आप डांस को चूज करो, अगर नहीं थकते हो तो, थक जाते हो तो फिर कुछ और चूज करो जिसमें आप नहीं थकते हो। ये सिंपल फंडा है पैशन को प्रोफेशन में बदलने का। थर्ड पॉइंट है प्लानिंग को एक्शन में बदलें। कैसे? जैसे कि अब हमारा क्लियर हो गया है कि हमें कौन सी फील्ड चूज़ करना है, हमने चूज़ कर लिया, पैशन को प्रोफेशन में बदलने के लिए रेडी हो गए। अब है कि इसके लिए हमें करना क्या होगा। तो आपको फंडामेंटल जो उसकी बेस होती है उसको मजबूत करना है, और उसके लिए कितना पैसा लगेगा, कितनी मेहनत लगेगी, कितना टाइम लगेगा, इसके लिए आपको रेडी रहना है। अगर एक बड़ा क्रिकेटर प्रैक्टिस करना छोड़ दे तो क्या वो अच्छे से फील्ड में परफॉर्मेंस कर पाएगा? नहीं। तो सबसे ज़रूरी क्या है? प्रैक्टिस ज़रूरी है, मेहनत ज़रूरी है। इस चीज़ को समझो। ऐसा नहीं है कि जो लोग कामयाब हो जाते हैं उनके भाग्य में कामयाबी रहती है, लक साथ दे देता है। लक वाली बात वे लोग कहते हैं जो कामचोर होते हैं या जिन्हें अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं मिलती है। तो अभी आपके पास जीवन पड़ा है, 13 से 25 वर्ष में हो, न्यू यूथ हो, तो अभी आपके अंदर नई नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। तो इस तरह से आप प्लानिंग करो कि जैसे आपको जो भी काम करना है, सिंगिंग है तो उसका स्किल टैलेंट आपको सीखना है, बच्चा बनकर सीखे। एक गुरु, एक सही गाइडलाइंस आपको लेनी चाहिए। जो लोग उस फील्ड में सक्सेस हैं उसके लिए कितनी फीस लगेगी, कितना टाइम देना होगा, कितनी अभ्यास करनी होगी, सफलता की सीढ़ी बनाओ और स्टेप बाय स्टेप चढ़ने की कोशिश करो। जो काम दूसरों के लिए मुश्किल है आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो आप अपने टैलेंट को इस तरह से पहचान सकते हो कि मेरा इंटरेस्ट कैसे है। 3 पॉइंट्स दी हूँ मैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा पता चलेगा कि आपका रियल में टैलेंट क्या है, आपको क्या करना चाहिए, और उस चीज़ में आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। 4 पॉइंट से स्टे ऑन ट्रैक। मतलब आपको जो करना सही है, आपके लिए जो सही है वही करो। ये नहीं कि अभी एक काम हम लिए कि कुछ दिनों के लिए ये काम करते हैं, ये हमारे लिए सही है। जैसे सिंगिंग सही है, फिर उसमें काफ़ी मेहनत करने के बाद पता चलता नहीं सिंगिंग सही नहीं, मेरे लिए तो डांसिंग सही था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फील्ड आप बहुत सोच समझ के नई नई चीज़ों को ट्राई करो, सर्च करो, खोजो, समझो, नए नए लोगों से मिलो, बात करो कि आपको क्या अच्छा लगता है। नहीं, इसमें बहुत टाइम दो। उसके बाद आपको प्लानिंग करनी है। उसके बाद आपको उस चीज़ पे एक जगह स्थिर अडिग भी रहना है, दृढ़ निश्चयी रहना है कि स्टे ऑन ट्रैक। आपका जो ट्रैक है उसी पे रहना है, एक ट्रैक पे ही चलना है। ये नहीं कि कभी कुछ और कभी कुछ और, एक नीच पे रहना है। मतलब उससे क्या होता है, हम जल्दी लाइफ में कामयाब होते हैं और उस काम को सीखने में जो भी हमारा समय लगता है वो बर्बाद नहीं होता है। तो इसीलिए एक रास्ता चुनो और उसी पे बहुत दिल से, बहुत मेहनत से, बहुत ताकत से, बहुत पावर से अपना पूरा 100% झोंक कर आगे बढ़ो। 5 पॉइंट्स है नॉलेज फ्रॉम राइट डायरेक्शन। अब आपने फील्ड चुन ली तो आपको वैसे पर्सन से सही डायरेक्शन में या गाइडलाइंस लेनी है, नॉलेज लेनी है जो पहले से उस फील्ड में कामयाब हो और आपको सही तरीके से उस काम को सिखाने में कि आपका साथ देंगे। तो ऐसे गुरु को आपको तलाश करनी चाहिए और सही डायरेक्शन में आपको, नहीं तो अगर गलत डायरेक्शन में आप सीखोगे तो फंस जाओगे और फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि कामयाब होने के लिए आपका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए, और वो क्लियर, जैसे कि आपको कहीं जाना है, दिल्ली जाना है, तो ऑलरेडी जो दिल्ली जाके आ चुके हैं उनसे तो मिलो, बात करो, या कहीं से सर्च करो, वीडियो देखो कि हमें कैसे जाना है, रास्ता क्या है, प्लानिंग करो सही डायरेक्शन में और नॉलेज लो
सही गाइडलाइंस में, जिससे कि आप वहाँ जल्दी पहुँच जाओगे। और खुद से अगर चल चल के सीखोगे तो उसमें वक्त लगेगा, पहुँचोगे तो ज़रूर, लेकिन उसमें टाइम लगेगा आपका। तो अगर टाइम बचाना चाहते हो तो आपको सही डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में आपको नॉलेज लेनी चाहिए, गाइडलाइंस लेनी चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से अपने टैलेंट को पहचान कर आप अपने टैलेंट को निखार सकते हो और आप भूखे नंगे नहीं रहोगे फ्यूचर में। भूखे नंगे रहने का मतलब है कि जैसे कि हम जो चाहते हैं लाइफ में वो पा नहीं पाते हैं। ऐसे वैसे को दिया है भगवान, मुझे भी मोटर कार दिला देगा ना, है ना। तो हम ईश्वर से मांगते रहते हैं, जबकि सबसे सुनहरा समय क्या है? सुनहरा समय है 13 से 25 वर्ष का समय, जो आपका टीनेजर का टाइम है, न्यू यूथ के लिए। तो आप इस समय कुछ ऐसा करो ना कि ईश्वर से मांगना ना पड़े कि मोटर गाड़ी बंगला कार दिला दे, मुझको भी बैंक बैलेंस दिला दे। इसके लिए आप पहले से ही खुद के टैलेंट को पहचान के प्रिपेयर रहोगे। और हर कोई चाहता है, पैदल चल रहा हूँ सवारी चाहिए, मिस्टर खिलाड़ी को मिस खिलाड़ी चाहिए। तो ये कार, गाड़ी, बंगला और मिसेस खिलाड़ी लड़की कैसे मिलती है? एक सक्सेसफुल पर्सन को मिलती है, या एक लड़की है तो एक राजकुमार कैसे मिलता है? खुद अगर आप सक्सेसफुल रहोगे तो आपको उसी तरह का लाइफ पार्टनर मिलेगा। ये बात समझ में आती है? ज़रूर आती होगी। तो ऐसा सोचो कि पहले हम किसी की सफलता के पीछे, किसी के पीछे नहीं भागे। कुछ ऐसा काम क्यों ना करें अपने टैलेंट पहचान को कि लोग, लड़की मेरे पीछे भागे या लड़का आपके पीछे भागे, आप किसी के पीछे मत भागो। तो इस तरह से आप अपने टैलेंट को पहचानो, निखारो और आगे बढ़ो। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करें। और फंडामेंटल बेसिक चीज़ों को सीखो। कोई भी फील्ड में आगे बढ़ो, उसके बेसिक फंडे को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, तभी आप उसको रियल से, जड़ से उसे सीख सकोगे। और जड़ मजबूत होता है तभी उसमें पत्ते, फूल, फल लगते हैं। धन्यवाद। हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल में है तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।